अलका के मोबाइल पर घंटी बजी तो अलका ने मोबाइल उठाया। मोबाइल पर सुभाष का नंबर देखकर वो खुश हो गई। उसने जैसे ही मोबाइल को रिसीव किया तो दूसरी ओर से सुभाष की आवाज़ सुनाई दी। सुभाष ने उससे कहा कि काम हो गया। यह सुनकर अलका बहुत खुश हो गई। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में संजय शंकर गुप्ता। संजय एक्सप्रेस न्यूज में आपका स्वागत है। आज हम आपको एक ऐसी किलर स्टोरी बताने जा रहे हैं जिसमें एक माँ ने ही अपनी बेटी की हत्या की सुपारी दी और बेटी ने माँ के प्रेमी के साथ मिलकर अपनी माँ की ही हत्या कर दी। ये मामला है एटा यानी उत्तर प्रदेश के एटा जिले का। एटा जिले की रहने वाली अलका, जो कि मतलब अपने पति से अलग रहकर मायके में रहती थी। मायके में ही उसका प्रेम प्रसंग अपने पड़ोस में यानी थोड़ी दूर रहने वाले सुभाष से चल रहा था। सुभाष से उसका प्रेम प्रसंग चल रहा था, इसका ज्ञान उसकी बेटी आशी को भी था। ये बल्ला हुआ नाम है। आशी को भी पता था कि उसकी माँ का प्रेम प्रसंग सुभाष के साथ चल रहा है और आशी का भी किसी लड़के के साथ में प्रेम प्रसंग चल रहा था। इससे आशी की माँ अलका बहुत परेशान थी। उसने अपनी बेटी को समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन जब उसकी बेटी नहीं मानी तो उसने अपने प्रेमी को 50,000 रुपये की अपनी बेटी आशी की हत्या करने की सुपारी दे दी। उसका प्रेमी भी बहुत चालाक था। उसने मतलब ये अलका की बेटी की हत्या करने से पहले उसकी बेटी आशी को अपने प्रेम जाल में फंसाया। पहले तो वो आशी के साथ नाटक करता रहा सुभाष, लेकिन बाद में धीरे धीरे उसको आशी से सच्चा प्यार हो गया और आशी भी उससे प्यार करने लगी। जब दोनों एक दूसरों को प्यार करने लगे तो एक दिन सुभाष ने आशी को बताया कि उसकी माँ ने उसकी हत्या करने के लिए उसे 50,000 की सुपारी दी है। यह सुनकर आशी के पैरों तले जमीन ही खिसक गई। उसको यकीन नहीं हो रहा था कि उसकी सगी माँ ही ऐसा कर सकती है और उसे मारने के लिए वो सुभाष को सुपारी दे सकती है। इसके बाद में आशी और सुभाष ने एक प्लान बनाया और उसने प्लान के तहत सुभाष ने अलका को फ़ोन करके कहा कि काम हो गया, यानी कि उसने आशी को मार डाला है, जबकि हकीकत में उसने आशी को नहीं मारा था और आशी जिंदा थी। यह सुनकर अलका बहुत खुश हो गई, तो उन्होंने अलका से कहा कि चलो आओ और एक जगह थोड़े एकांत में मैंने ले जाकर आशी की हत्या की है, आपको दिखाते हैं। तो अलका तय बताए हुए जगह पर पहुंच गई और वहां पर सुभाष और आशी पहले से ही मौजूद था। जैसे ही अलका ने आशी को देखा तो वो दंग रह गई और सुभाष से चिल्लाने लगी कि तुमने मुझसे झूठ बोला है और तुमने आशी तो जिंदा है। यह सुनकर आशी ने अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं जिंदा हूँ, लेकिन अब तुम जिंदा नहीं बचोगी। इसके बाद में आशी और उसके प्रेमी सुभाष ने अलका की गला दबाकर हत्या कर दी और उसकी लाश को पास ही खेतों में फेंक दिया। सुबह जब कुछ ये जो खेत में काम करने वाले मतलब किसान वगैरह हैं वो पहुंचे तो अपने खेत में एक महिला की लाश पड़ी देखकर उन्होंने पुलिस को सूचना दी और सूचना के बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और उसने वहां पर साक्ष्य जुटाए और पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। फिलहाल जो महिला की हत्या करने वाला उसका प्रेमी, जो कि उसके बेटी का भी प्रेमी, आशी का भी प्रेमी था, उस सुभाष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन अभी उस मृतक महिला अलका की बेटी आशी फरार बताई जा रही है। फिलहाल इस मामले की जांच चल रही है।